वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आकृति। आज मैं आई हूँ टाइम्स पार्क स्कॉलरशिप से रिलेटेड 17 सितंबर के आर्टिकल के साथ। स्टूडेंट, ये जो आर्टिकल है वो बिटकॉइन पर बेस्ड है। तो आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आइए जानते हैं बिटकॉइन क्या होते हैं। स्टूडेंट, जो बिटकॉइन है वो एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी है। ये आप कह सकते हैं एक ऑनलाइन करेंसी है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज्ड, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है यहाँ पर? डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि इसको कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है। ये जो बिटकॉइन है, अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं, हम लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं इंडियन करेंसीज़ का। इंडियन करेंसीज़ को रेगुलेट कौन करता है? हमारी यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो रेगुलेटर बैंक है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो हमारे यहाँ की करेंसीज़ की वैल्यू डिसाइड करते हैं। बट बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है, बिटकॉइन में ये सब चीज़ें एब्सेंट हैं। तो ये इसी वजह से बाकी करेंसी से डिफरेंट है। चाहे आप डॉलर की बात करें, चाहे आप चाइनीज़ युआन की बात करें, आप वैन की बात करें, तो ये उनसे डिफरेंट है बिकॉज इसको कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल या रेगुलेट नहीं करती है। थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल बाकी ट्रांजेक्शन्स की, अगर आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन का एग्जांपल लेते हैं, तो जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है उनमें एक पूरा प्रोसेस होता है पूरे चैनल के थ्रू। तो इसी वजह से आपको ट्रांजेक्शन फ़ी देनी होती है। बट कहीं ना कहीं वो आपकी प्राइवेट नहीं होती हैं। मीन्स उसका पूरा रिकॉर्ड कीपिंग होती है, उसका पूरा डाटा आपके आरबीआई के पास होगा जितनी भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे। तो बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो कम्युनिकेशन होता है, जो भी ट्रेडिंग होती है बिटकॉइन में, वो पीर टू पीर होती है। पीर टू पीर का मतलब यहाँ पर है कि अगर मेरे को बिटकॉइन में बिलीव है, आप बिटकॉइन में बिलीव करते हैं, तो हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं बिटकॉइन में। तो वही सब है बिटकॉइन। ये बाकी करेंसीज से थोड़ा डिफरेंट है। तो स्टूडेंट, इस आर्टिकल में बताया गया है चाइना के बारे में, हाउ चाइना इज़ कैशिंग इन। कैशिंग इन का मतलब है किसी चीज़ का एडवांटेज लेना, मीन्स टेकिंग एडवांटेज। हाउ चाइना इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑन बिटकॉइन फार्म्स। तो बिटकॉइन फार्म्स जो हैं, जो बिटकॉइन मेकिंग कंपनीज़ हैं, बिटकॉइन मेकिंग फैक्ट्रीज़ हैं, तो वो कैसे चाइना का एडवांटेज करेंगी, तो चाइना उस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठा रहा है। तो इसमें यही बताया गया है। इस आर्टिकल की स्टार्टिंग की गई है वर्कर्स के बारे में। तो किन वर्कर्स की बात की गई है यहाँ पे? जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, कोल बिजनेसेस में काम करते थे एज अ फार्मर्स और एज अ फैक्ट्री हैंड्स। तो दे वर्कड एज फैक्ट्री हैंड्स in the coal business and as farmers. Their spirits rose when a coal boom promised to bring factories and jobs to this land of grassy plains in Inner Mongolia. यहाँ पे इनर मंगोलिया प्लेस की बात की गई है। स्टूडेंट्स, ये जो इनर मंगोलिया है ये कोई मंगोलिया का पार्ट नहीं है। स्टूडेंट्स, ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, मीन्स चाइना में एक ऑटोनोमस रीजन है। चाइना की अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ऑफ चाइना इज शेयरिंग बॉर्डर विद मंगोलिया। तो इसीलिए इस जगह का जो नाम है वो इनर मंगोलिया है। तो वहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके वर्कर्स की बात की गई है। मीन्स जब कोल बिजनेस बूमिंग पर था, जब कोल बिजनेस का काफ़ी बूम था, तो वर्कर्स जो थे वो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे। बट जब बट व्हेन द बूम एब्ड, बट ये जो बूम है, बट ये जो कोल बिजनेसेस का, जो फैक्ट्रीज का जो बूम है, डिक्लाइन हुआ। दे लुक्ड फॉर वर्क वेर एवर दे कुड। उन्होंने ऐसी जगह देखना शुरू कर दिया काम, मीन्स इन फैक्ट्रीज को छोड़कर जहाँ पे वो काम कर सकते हैं। बिकॉज इस बिज़नेस में अब कोई बूम नहीं रहा था अभी, तो इसलिए उन्होंने किसी और जगह पे काम के लिए देखना शुरू कर दिया। Today, many have found it at a place that makes money that digital kinds. मीन्स अगर हम इनर मंगोलिया की बात करें तो काफ़ी जो वर्कर्स हैं उन्होंने ये इस प्लेस को फाइंड कर लिया है। मीन्स यहाँ से वो अपना कमाने लगे हैं। इसको आप बोल सकते हैं मेकिंग मनी इन द डिजिटल काइंड, मीन्स डिजिटली तरीके से वो पैसा बना रहे हैं। मीन्स उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिला है वो इस तरह के बिटकॉइन बनाने की फैक्ट्रीज़ में मिला है। हेयर इन वॉट इज़ लोकली कॉल्ड द दलात इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन। लोकली जो कहा जाता है इस एरिया को जहाँ पर ये बिटकॉइन की फैक्ट्रीज़ हैं,
उसको बोला जाता है दलाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन। दलाट जो स्टूडेंट दलाट जो है एक प्लेस है इनर मंगोलिया में, तो इसीलिए यहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन है उसका नाम दिया गया है लोकली दलाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन क्या होता है? जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन है वो बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमिक में। मीन्स अगर हम बात करते हैं जो फॉरेन कंपनीज़ होती हैं, फॉरेन कंट्रीज़ जो होती हैं, वो अगर हमारी कंट्री में या किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो उनके लिए एक जोन को स्पेसिफाई कर देते हैं। मीन्स वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन बना दिया जाता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो चाइना में इनर मंगोलिया है वहाँ पर एक दलार जगह है जहाँ पे बिटकॉइन फैक्ट्रीज हैं। उसका नाम इन्होंने लोकली जो बोलते हैं उसको वो बोलते हैं दलार इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन। लाइज वन ऑफ द बिगेस्ट बिटकॉइन फार्म्स इन द वर्ल्ड। ये जो दलार इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन है वो वर्ल्ड की जो बिटकॉइन की बिगेस्ट फार्म्स हैं उनमें से एक माना जाता है। दिस 8 फैक्ट्री बिल्डिंग्स, जो दीज 8 फैक्ट्रीज बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर जो 8 फैक्ट्री की बिल्डिंग हैं विद ब्लू टीन रूफ्स अकाउंट फॉर नियरली 1/20 ऑफ द वर्ल्ड्स डेली प्रोडक्शन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। मीन्स जो ये जो जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे होंगे, इमेज में भी, कि यहाँ की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी जो रूफ है वो ब्लू कलर की टीन से है। तो ये उन्होंने उसको बताया है कि जो यहाँ की बिल्डिंग्स हैं अकाउंट फॉर नियरली, मीन्स जो वर्ल्ड की जो डेली प्रोडक्शन है क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बिटकॉइन ही है, उसकी जो वर्ल्ड डेली प्रोडक्शन है उसका 1/20 पार्ट जो है वो यही फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। बेस्ड ऑन टुडेज प्राइस, आज के प्राइस के बेसिस पर, इट इशूज़ $318,000, मीन्स अराउंड 2 करोड़ इन डिजिटल करेंसी अ डे। मीन्स अगर हम टुडे के आज के प्राइस के बेसिस पर बात करते हैं तो ये जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अराउंड 2 करोड़ डिजिटल करेंसी को एक दिन में इशू करती हैं, मीन्स प्रोड्यूस करती हैं। फ्रॉम द आउटसाइड, अब यहाँ पे इसके आउटसाइड लुक की बात की जा रही है इन फैक्ट्रीज़ के, जो कि आप इस इमेज में भी देख रहे होंगे। फ्रॉम द आउटसाइड द फैक्ट्री ओन्ड बाय द कंपनी कोल्ड बिटमेन चाइना। एक जो कंपनी है यहाँ पे बिटमेन चाइना जो है उसकी अगर आप आउटर लुक की बात करते हैं तो जो फैक्ट्री है डज नॉट लुक मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर बिल्डिंग्स इन द इंडस्ट्रियल पार्क। जो बाकी नॉर्मली जो बिल्डिंग्स होती हैं इंडस्ट्रियल पार्क में, जो दूसरी बिल्डिंग्स होती हैं उनसे ये देखने में डिफरेंट नहीं है। मीन्स ये कुछ देखने में बाहर से ऐसी ही लगती हैं, लेकिन अगर हम बात करें अंदर से, इंस्टेड ऑफ हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी के बजाय वर्कर्स स्टैंड रोज एंड रोज ऑफ कंप्यूटर्स। मीन जो वर्कर्स हैं वो आपको इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे कंप्यूटर्स की रोज में। मीन्स यहाँ पर दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ इन फैक्ट्रीज में कंप्यूटर्स ही दिखाई देंगे। मीन्स यहाँ पे कोई फिजिकली इंडस्ट्रियल मशीनरी नहीं होगी, कोई इक्विपमेंट नहीं होगा जैसे कि नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में होता है। नियरली 25,000 कंप्यूटर्स इन ऑल, मीन्स आपको एक फैक्ट्री में इस बिटमेन की फैक्ट्री की बात करते हैं तो आपको 25,000 कंप्यूटर्स इन ऑल दिख जाएंगे। क्रंचिंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दैट क्रिएट बिटकॉइंस, मीन्स जो जितने भी वहाँ पे वर्कर्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो भी बिटकॉइन से मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं उनकी क्रंचिंग करते हुए दिख रहे होंगे। मीन्स उन्हीं में डील कर रहे होंगे वो, उन्हीं को उनका जो काम होगा वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही उनका काम है। वर्कर्स कैरी लैपटॉप कंप्यूटर्स एज दे वॉक द एसल्स लुकिंग फॉर ब्रेकडाउन्स एंड चेकिंग केबल कनेक्शंस। मीन्स जो वर्कर्स हैं यहाँ पर वो लैपटॉप को कैरी करते हुए आपको दिख जाएंगे इधर से उधर इन द एसिल्स का मतलब क्या होता है, इन द रोज, जो रोज के बीच में गैप्स होता है, सपोज 2 रो हैं उनके बीच में जो गैप होगा आपको वो वहाँ पे घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे अगर हम बिटमेन कंपनी की बात करते हैं। एंड लुकिंग फॉर ब्रेकडाउन्स, मीन्स वो चेक करते हैं कि कहीं ब्रेकडाउन, कोई सिस्टम फेलियर ना हो जाए, मीन्स कोई केबल कनेक्शन ना ब्रेक हो जाए, तो वो उनका जो मेन वर्क होता है वो यही होता है। दे फिल वाटर टैंक्स दैट कीप द कंप्यूटर्स फ्रॉम मेल्टिंग डाउन और बर्स्टिंग इनटू फ्लेम। वो कंप्यूटर को कूल डाउन करने के लिए, मीन्स कंप्यूटर को मेल्टिंग डाउन से बचाने के लिए, बर्स्टिंग से बचाने के लिए वो वाटर टैंक्स को फिल करते हैं। अराउंड दैम, उनके पास आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ
कूलिंग फैंस दिखाई देंगे। मीन्स जो उन वाटर टैंक्स के आसपास आपको काफ़ी सारे कूलिंग फैंस दिखाई देंगे। फिल द बिल्डिंग विद वूशिंग वाइट नॉइस। मीन्स जो बिल्डिंग में अगर हम एंटर करते हैं तो पूरी बिल्डिंग में आपको एक नॉइज सुनाई देगी जो कि उन थाउजेंड्स ऑफ कूलिंग फैंस की होगी अराउंड द वाटर टैंक्स। बिटकॉइंस बिलीवर्स से इट विल बी करेंसी ऑफ द फ्यूचर। जो बिटकॉइंस में बिलीव करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये जो बिटकॉइन है वो फ्यूचर करेंसी है। मीन्स आने वाले टाइम में इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक, इट कैन बी सेंट अक्रॉस बॉर्डर्स एनोनिमसली विदाउट ओवरसाइट बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया है कि जो बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज करेंसी है। तो इस लाइन में वो यही कहना चाह रहे हैं प्योरली इलेक्ट्रॉनिक, मीन्स ये फिजिकल ना हो के प्योरली इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। इट कैन बी सेंड, बिटकॉइन जो है आप बिटकॉइन सेंड किए जा सकते हैं अक्रॉस अक्रॉस बॉर्डर आप इनको सेंड कर सकते हैं एनोनिमसली। एनोनिमसली का मतलब होता है विदाउट आइडेंटिफाइड, बिना किसी को जाने हुए, विदाउट ओवरसाइट बाय सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसको नहीं देखेगी। दैट मेक्स इट अपीलिंग टू अ डाइवर्स एंड समटाइम्स मिसमैच्ड ग्रुप दैट इंक्लूड्स टेक एंथुजियास्ट, सिविल लिबर्टेरियंस, हैकर्स एंड क्रिमिनल्स। मीन्स दैट मेक्स इट अपीलिंग का मतलब है यहाँ पर इंटरेस्टिंग। मीन्स जो डिफरेंट मिसमैच्ड ग्रुप्स हैं, मिसमैच्ड ग्रुप्स मीन्स कुछ लोग अच्छे काम के लिए भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ लोग क्राइम के लिए भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मीन्स हैकर्स होते हैं। तो ये मिसमैच ग्रुप की यहाँ पे बात की गई है। तो ये सभी के लिए इंटरेस्टिंग है, सभी के लिए अच्छी है अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं। तो बिकॉज इसको कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करेगी तो बेसिकली जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी कंट्रोल करती है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो क्रिमिनल्स क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए ये इस चीज़ का एडवांटेज है। बिटकॉइन इज़ ऑल्सो बाय एंड लार्ज मेड इन चाइना। चाइना में ये काफ़ी बनाई जाती है। द कंट्री मेक्स मोर देन 2/3 ऑफ द ऑल बिटकॉइन इशूड डेली। जितनी भी बिटकॉइन डेली इशू की जाती है उसका 2/3 चाइना ही बनाती है। बिटमेन फाउंडेड बाय जियान वू, जो बिटमेन कंपनी है जिसका यहाँ पे अभी जिक्र हुआ है इस आर्टिकल में, तो वो चाइना की कंपनी है, जियान वू उसके फाउंडर हैं। अ फॉर्मर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, जो कि फॉर्मर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं। मेक्स मनी मोस्टली by selling equipment by making makes money mostly by selling equipment to make bitcoins as well as mining the currency itself। मीन्स जो ये बिट मेन कंपनी है वो बेसिकली इसका जो काम है वो इक्विपमेंट्स को जो कि बिटकॉइन बनाते हैं उनको सेलिंग का काम है, एज वेल एज माइनिंग भी करते हैं, करेंसी की माइनिंग भी करते हैं। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। मीन्स आप किसी चीज़ को जब निकालते हैं तो यहाँ पे बिटकॉइन की माइनिंग की बात है। तो बिटकॉइन की माइनिंग क्या होती है? बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है, बिटकॉइन माइनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड टू बिटकॉइंस पब्लिक लेजर ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन और ब्लॉकचेन। तो जो जितनी भी पास्ट ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड रखना, मीन्स उनका कलेक्शन करना, वो एक पब्लिक लेजर पे होता है। पब्लिक लेजर का नाम यहाँ पे दिया गया है ब्लॉकचेन। पब्लिक लेजर क्या होता है? जो कि किसी चीज़ की रिकॉर्ड कीपिंग करता है, मीन्स किसी चीज़ की आप कलेक्शन करते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो जो बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन की माइनिंग होती है, उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनकी ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है। तो उसके लिए उसी को माइनिंग बोला जाता है। चाइना हैज़ मिक्स्ड फीलिंग। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में चाइना के बारे में बताया है कि चाइना के बिटकॉइन के लिए क्या फीलिंग्स हैं। चाइना हैज़ मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट बिटकॉइन। चाइना की मिक्स्ड फीलिंग्स हैं बिटकॉइन के लिए। ऑन वन हैंड द गवर्नमेंट वरीज दैट बिटकॉइन विल अलाउ चाइनीज टू बाईपास इट्स स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑन हाउ मच मनी दे कैन सेंड अब्रॉड। मीन्स जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट लिमिट्स सेट की हुई हैं कि कितनी मनी, कितना अमाउंट आप अब्रॉड सेंड कर सकते हैं। मीन्स अबव देन दैट स्ट्रिक्ट लिमिट यू कैन नॉट सेंड दैट मनी टू अब्रॉड।
तो अगर जो चाइना के लोग हैं अगर वो बिटकॉइन यूज़ करते हैं तो इस रूल को फॉलो ही नहीं करेंगे। तो एक तरह से जो चाइना की गवर्नमेंट है वो वरीड है इस चीज़ को लेकर। बट अगर हम ब्रॉडर क्रैकडाउन के बारे में बात करें, एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर क्रैकडाउन अगेंस्ट वर्चुअल करेंसी बाय अथॉरिटीज़ इन बीजिंग, बिकॉज जो बीजिंग में है वो वर्चुअल करेंसी की जो अथॉरिटी होती हैं उनमें काफ़ी क्रैकडाउन भी होता रहता है। जैसे कि अभी इन्होंने एग्जांपल लिया है बीटीसी चाइना का। बीटीसी चाइना एक चाइना की पहली और लार्जेस्ट डिजिटल करेंसी एक्सचेंज है। वो नेक्स्ट मंथ में बाय द एंड ऑफ मंथ वो ट्रेडिंग स्टॉप करने वाली है, मीन्स ट्रेडिंग बंद करने वाली है। मीन्स करेंसी में जो नॉर्मली चाइना की करेंसी है। तो अगर इसके व्यू में हम देखें तो बिटकॉइन का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये ऑन द अदर हैंड चाइना के लिए ये अच्छी बात है। ऑन द अदर हैंड इट मे रिप्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना टू पुश इनटू न्यू टेक्नोलॉजीज। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं चाइना के लिए, तो जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन रिप्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना। चाइना स्विच टू न्यू टेक्नोलॉजीज, तो उसको रिप्रेजेंट करती है ये बिटकॉइन। तो इस आर्टिकल में यही सब बताया गया है स्टूडेंट्स। मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आप इस आर्टिकल को खुद से प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा, बिकॉज आपको तभी ये आर्टिकल अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस आर्टिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी टर्म नहीं समझ में आ रही है, कोई भी आपको किसी भी टॉपिक के बारे में इस आर्टिकल से नहीं, अगर आपको किसी और टॉपिक में भी कोई भी टर्म्स नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए अपनी क्वेरीज, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन दें, आपको एक्सप्लेनेशन दें। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज ताकि आप जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं टाइम्सपार्क्स स्कॉलरशिप से रिलेटेड उनको मिस ना कर सकें। इस आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। स्टूडेंट्स, अपनी जनरल अवेयरनेस उन क्विज़ में ज़रूर चेक कीजिएगा। उससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितनी आपकी नॉलेज है आर्टिकल से रिलेटेड, ताकि आप जान सकें कि आप ऑनलाइन क्विज़ में कैसा स्कोर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय।